क्योंकि हमने देखा है कि अबाउट 50 पीपल आर ऑलरेडी ऑनलाइन। चाहते हैं कि लेट दिस वेबसाइट बी इंक्लूसिव फॉर एवरीबॉडी, सभी लोग। हारदा इज द हार्ट ऑफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है। इफ यू सी हारदास इन द स्कीम ऑफ थिंग्स इन इंडिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटा है, 3 ब्लॉक्स है सिर्फ, बट हारदा इज अ वेरी रिच डिस्ट्रिक्ट, ये मैं मानता हूँ। और हमारे फार्मर्स भी रिच हैं, बट हमें और कैसे बढ़ाना है, और ये हारदा का एग्रो इंडस्ट्री मॉडल हम कैसे बढ़ाएं तो फार्मर्स का इनकम और हो। अभी हमारे इनकम बेसिकली सोयाबीन और वीट से आता है, बट एग्रो पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि वी हैव द माइटी नर्मदा, नर्मदा माता हमारे पास साथ है, तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे सॉइल भी फर्टाइल है, और हम चाहते हैं कि और भी एग्रो इंडस्ट्रीज यहाँ आए, डेयरी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बहुत कुछ कर सकता है। इसके लिए जो बिजनेस हम चाहते हैं जो बढ़ जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका इंक्लूसिव मॉडल सबको इनवाइट करना है। आई एम वेरी हैप्पी दैट ये वेबसाइट will allow everyone to be joined, and we will all participate in Harda's upliftment and development. Thank you very much, and best of luck. थैंक यू डॉक्टर साहब। जब भी हम हैप्पी हरदा की बात करते थे तो बायती जी हमेशा आपकी चर्चा किया करते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि वे क्यों आपका हमेशा नाम लिया करते थे, क्योंकि आपने जिस गागर में सागर जैसे समेट दिया, ये बहुत आपके शुभाशीष जो हैं ये हमारे सभी लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, हमारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। हरदा निश्चित ही बहुत छोटा जिला है, मगर बहुत शक्तिशाली है, इसमें संभावनाएं अनंत हैं। और हम चाहते हैं कि आपके निर्देश और सहयोग के माध्यम से हरदा जो जिस विचार और जिस परिकल्पना को लेकर हम चले थे उसमें जरूर पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अब हम अपनी कड़ी में हमारे ही नजदीक संदलपुर के पास स्थित संत सिंगा जी जो कॉलेज है उसके संचालक श्री उसके श्री प्रांजल जी दुबे, प्रशांत जी शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और शर्मा जी अपने आप में एक चलती फिरती समझी ऊर्जा का केंद्र हैं। वो उन्होंने आसपास अभी तक करीबन 1000 छात्रों को ट्रेनिंग दी है, और उनके निकले हुए छात्र कई जगह अपनी संस्थाएं चला रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं। और उनका उद्देश्य कम से कम इस छोटे से जगह में 10,000 इस तरह के उद्यमियों को तैयार करना, उनका मार्गदर्शन करना और उनको नए नए उद्योग स्थापित करने में अपना सहयोग देने में वे तत्पर हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय शर्मा जी से वे आए और अपने विचार हमारे बीच रखें। डॉक्टर शर्मा जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस पावन अवसर पर आप सभी ने यहाँ हमें आमंत्रित किया और इस बड़े क्रांति का एक छोटा सा हिस्सा होने के लिए हमें यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं संस्था की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सामाजिक बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं आता। सामाजिक बदलाव लाने के लिए वैसे बहुत सारे सम विचारधारा वाले लोग एक साथ आए और एक सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़े, तब कहीं जाकर बदलाव आता है। मुझे इस क्षेत्र में आके तकरीबन 12 साल के ऊपर हो गए, और इस 12 साल से मैं इस मतलब नर्मदा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मैं कब से, डेवलपमेंट फाउंडेशन को मैं देख रहा हूँ कब से, और मैं कंसिस्टेंटली सर और उनके साथ में जुड़े सभी को मैं ऑब्जर्व कर रहा था। और हर बार हम ये सोचते थे कि शायद अगर ये राम सेतु बनने जा रहा है, राम नवमी का आज दिन है, तो
इसमें हमारा गैलरी का रोल क्या हो सकता है, छोटा सा ही सही। और ऑनरेबल किरवड़कर सर और बाकी सभी लोग हमारे बीच आए, और जो परंपरागत विचारधारा थी जो पुरानी थी और जो हमें तरक्की के लिए रोक रही थी, जो आज सारी दुनिया बदलाव की ओर जा रही है और नए विचार, नए आचार, नए विचारधाराएं, नए व्यावसायिक व्यवस्थाएं, नई सोच और नई टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है, उस तरह से हम सभी उसका हिस्सा, हमको आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मध्य प्रदेश में शायद हरदा एक पहला जिला है कि जहां हम सभी ने ये इनिशिएटिव उठाई, और उससे बढ़कर भी मुझे इस बात का गर्व है कि हम उस चीज का हिस्सा बने और हम इस मूवमेंट का एक हिस्सा बने, और हमने यहाँ इस चीज को ऐड किया, हमने इस चीज को बढ़ाया। और एक छोटा सा, मतलब आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन, मतलब जो क्रांति हुई है, उसमें तो सभी परिचित हैं, लेकिन क्या वो क्रांति केवल महानगरों के लिए सीमित थी, मतलब कि बंबई, पूना, बैंगलोर, हैदराबाद के लिए सीमित थी? नहीं, वो क्रांति हमारे दूर से दूर छोर वाले बहुत से दूर किसानों के लिए भी अब उपलब्ध थी। ये सारी दुनिया कह रही है, और अगर ये सारी दुनिया कह रही है तो उसको इनेबल करने के लिए ये हमें खुशी है कि आज हमारा संस्था हैप्पी हरदा इनिशिएटिव जो है, सभी को खुश करने के लिए नई से नई तकनीक को एक साथ लेकर, नए विचारधाराओं को एक साथ लेकर अब दुनिया की ओर एक मॉडल बनते जा रहा है, जिसकी रिकग्निशन, मतलब जिसकी पहचान सभी ने की है। तो आइए हम सब मिलें, और अब ये जो मूवमेंट आगे बढ़ेगा, ये संसार, मतलब समाज के सभी लोगों को टच करेगा, वो किसान हो, व्यापारी हो, शिक्षाविद हो, गृहिणियां हो, विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा लोग हो, वो खेत में काम करने वाले कामगार हो, व्यापारी हो, इन सभी को ये मूवमेंट हैप्पी हरदा इनिशिएटिव टच करेगा। और हम उस इनिशिएटिव के साथ में आपके साथ जुड़े, इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं तो मैं, बहुत छोटा वर्ड होगा, लेकिन हाँ, जहाँ कहीं भी आवश्यकता है वहाँ हम सभी, मैं आमंत्रित करूंगा, आह्वान करूंगा सभी को कि इस यज्ञ में हर किसी को अपने बलबूते के ऊपर जो उपलब्ध है वो आहुति जरूर डाले। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपके जो प्रेरणादायक शब्द हैं कि आज रामनवमी के दिन हम राम सेतु बनाने जा रहे हैं, और हर व्यक्ति के एक छोटे छोटे सहयोग, एक गिलहरी का आपने जो उदाहरण दिया, वह निश्चित ही आज एक लोकल से ग्लोबल हम जब जाएंगे तो हमारे सबके प्रयास किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसको दिशा दी है आपने। और केवल शब्दों से नहीं, आप स्वयं एक आदर्श और उदाहरण बनकर हमारे बीच एक छोटी सी जगह संदलपुर में आप बैठकर अपना संस्थान चला रहे हैं, और आगे भी आपकी योजनाएं इसको विश्वव्यापी बनाने की है। इसके लिए हमारा आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि आपके माध्यम से हम इस परिकल्पना को और आगे बढ़ा सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई सचिन बोंद्रिया जी को, जो कृषक जगत से जुड़े हुए हैं। आप कृषक जगत एक ऐसा नाम है जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय, इनसे संबंधित है। पिछले 40 वर्षों से आपके परिवार ने कृषक जगत की जो भी जानकारियां हैं, जो भी उपलब्ध सुझाव हैं, ये अपने पेपर के माध्यम से पूरे क्षेत्र में और 4 राज्यों में अपनी सेवाएं आपने बढ़ाई हैं, जो आज सब जगह सफलता पा रही हैं और हमें मार्गदर्शन कर रही हैं, और इनका सहयोग हमें भी मिलता रहा है। तो ऐसे विलक्षण युवा व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, भाई सचिन जी बोंद्रिया। वे ऑनलाइन उपस्थित हैं, वे अपने सुझाव, अपनी शुभकामनाएं हमें देने वाले हैं। नमस्कार। आज इस अवसर पर हम लोग सभी आभासी रूप से उपस्थित हैं। आप सभी को शुभकामनाएं हैप्पी हरदा के मिशन लॉन्च होने के लिए, और साथ में रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये बहुत शुभ दिन है कि इस रामनवमी के दिन हम लोग सब आज हैप्पी हरदा वेबसाइट की लॉन्चिंग पर यहाँ मौजूद हैं। और ये बड़ी खास बात है कि आज मुंबई से जैसे डॉक्टर करमरकर साहब भी हैं, दिल्ली से भी हैं, और काफी इंदौर, हरदा, भोपाल, खंडवा, सभी स्थानों से आज हम इस माध्यम से उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि मैं पिछले 10-12 सालों से
नर्मदा वैली से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो बाहेती जी से मेरी बाद में मुलाकात हुई, उसके पहले मुझे इंदौर हरदा की पूर्व कलेक्टर रही हैं रेणु पंत, उन्होंने इस सकारात्मक अभियान के बारे में मुझे ब्रीफ किया था, तो मेरी भी रोचकता थी और समय ने मुझे बाहेती जी से मिलवाया, जिसकी वजह से आज मैं इस कार्यक्रम के साथ पिछले 10-12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और हम सभी के लिए आज बड़ा सुखद दिन है, जिसका सबको इंतजार था कि इस अभियान में जितने भी विषय विशेषज्ञ आज जुड़े हुए हैं वो सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स को इसका लाभ मिले। हरदा में हैप्पी हरदा मिशन ये हमारा सक्सेसफुली जारी रहे और इसमें सभी को उसका लाभ मिले। मैंने देखा है पिछले 10-12 सालों में कि इस नर्मदा वैली के माध्यम से कई विशेषज्ञ जो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम कर चुके हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर चुके हैं, वो अपना योगदान देना चाहते हैं इस अभियान में। तो निश्चित रूप से ये अभियान सफल होगा और इस हैप्पी हरदा अभियान को हम अन्य जिलों में भी रेप्लिकेट करेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स को इसका फायदा मिलेगा। मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं सभी को और कृषक जगत के माध्यम से ये आश्वस्त भी करता हूं कि कृषक जगत जो अपना मुख्य रोल इसमें प्ले करेगा वो एक संवाद सेतु का कार्य करेगा और सारे सदस्यों को जो भी इसकी उपलब्धियां रहेंगी उसको इसमें प्रकाशित करके एक जानकारी प्रदान करने में अपना सकारात्मक सहयोग दे पाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। निश्चित ही जो आपके शब्द थे वो एक शब्द नहीं थे, वो एक हमारे लिए एक प्रेरणा के लिए वाक्य थे कि जैसे आप बता रहे हैं कि इस समय भी हमारी जो ये शुरू हुई है वेबसाइट, इसको संचालित कर रहे हैं निनाद जी खिड़वरकर जो अभी बॉम्बे में बैठे हुए हैं। हमारे जो गीत है इसे लिखने वाली हमारी बिटिया रिचा जो दिल्ली में है। एक यहाँ हरदा की प्रख्यात शिक्षक थे डॉक्टर जीएस जोशी सर, इनकी बेटी है नीति पारे, ये कलकत्ता में बैठी हुई, ये भी जुड़ी हुई है हमारे माध्यम से। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज इतना हम एक जगह बैठकर अपने कमरों में बैठकर इस विचार को फैला पा रहे हैं और आपका सहयोग हमको मिल रहा है। जब जो जानकारी जो आपके माध्यम से इतने सालों से फैलाई जा रही है उसका फल निश्चित ही हमको मिलेगा। आपको आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रविंद्र जी पस्तोड़ जी। ये मध्य प्रदेश शासन में आईएएस रहे हैं और आपने जैसा बाहेती जी ने मुझे जानकारी दी है कि कुंभ का जब आयोजन हुआ था तो आप अपने सेवा काल में आपने कुंभ को किस तरह से सफलता पूर्वक आयोजित किया और मैं तो ये मान रहा हूं कि वह कुंभ का आप दायित्व तो अभी भी निभा रहे हैं। एक हरदा में भी जो कुंभ प्रारंभ हुआ है इसमें आपके सहयोग, आपके सुझाव हमारे बहुत मार्गदर्शन करने वाले हैं। ऐसे ही प्रखर और राष्ट्रविद मैं कहूंगा उनको डॉक्टर पस्तोड़ जी वे हमारे बीच उपस्थित हैं। वे अपने आशीर्वचन और अपने सुझाव देने वाले हैं। डॉक्टर रविंद्र जी पस्तोड़। कैमरा नहीं आ रहा है। जी नमस्कार आप सभी को और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जो बहुती साहब हैं उनको मैं 3-4 साल से जानता हूं और समय समय पे उनकी टीम मुझे इंदौर आके मिलती रही है और हम लोगों ने बहुत सारा विचार विमर्श किया है और मुझे खुशी इस बात की है कि आज रामनवमी के दिन ये पवित्र कार्य हम शुरू कर रहे हैं। देखिए अपने लिए सभी काम करते हैं पर सामाजिक कार्य करना और जनता के लिए और खासतौर से समग्र विकास का काम बहुत कठिन काम होता है। पर मुझे उम्मीद है कि जैसे रामायण में कहा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा।
तो आज के बाद हरदा में शायद ये तीनों ताप नहीं होंगे और एक समग्र विकास का कार्यक्रम शुरू होगा। आपकी नर्मदा समग्र की जो टीम है वो जानती है कि हम लोग किसानों के साथ अभी काम करते हैं और एक कंपनी है जो हम लोग संचालित करते हैं, उसका नाम है ई फसल। और मुझे उम्मीद है और मैं भारी उम्मीद के साथ ये बात रख रहा हूँ कि हरदा के जो किसान हैं उनको हम वास्तव में कुछ लाभ दे सकें। देखिए, हरदा कृषि प्रधान देश है और बहुत वेल कनेक्टेड है, खासतौर से रोड और रेल से। और यहाँ बहुत सारे उत्पाद हैं जिसको ब्रांडिंग करके बेचा जा सकता है। अगर हमें किसान को कोई भी चीज अच्छे मूल्य पर दिलवाना है, मार्केटिंग करना है, तो ब्रांडिंग उसकी बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि मालवा के लिए मैंने एक ब्रांड विकसित किया था, उसका नाम था मालवा फ्रेश। और मालवा फ्रेश से हम लोग मालवा के संतरे को बेचते थे। मुझे लगता है कि इसी तरह का एक हरदा नाम से ब्रांड होना चाहिए। और ख़ासतौर से जो गेहूं की प्रजातियां हैं वो आपके ज़िले में बहुत उन्नत हैं और उनकी डिमांड न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी है। और इस वर्ष आप जानते हैं कि हिंदुस्तान से गेहूं बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है, तो ये हरदा समग्र के लिए एक अवसर है। और आप में अधिकांश लोग हैं जो खुद व्यापार करते हैं, वो व्यवसाय को समझते हैं। दूसरा जो काम हरदा में होता है वो है बीज का। यहाँ पर गेहूं और सोयाबीन और मूंग, तीन फसलें ऐसी हैं जिनके बीज अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित और वितरित होते हैं। इस काम को भी बहुत सारे किसानों के साथ जोड़ के आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अच्छे बीजों की हमेशा डिमांड होती है। और आगे जैसे जैसे खेती के पदार्थों की मांग बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे अच्छे बीजों की ज़रूरत है। तो इस क्षेत्र में भी हरदा के किसान जुड़ के काम कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं पुनः रामनवमी के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का ये शुभ दिन हरदा वासियों के लिए एक खुशी लेकर आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पस्त्रोट जी। निश्चय ही एक छोटी सी जगह जो भी होती है तो उसमें प्राण तभी फूके जा सकते हैं जब उसमें संभावनाएं दिखती हैं। आपने अपने अनुभव से, अपने प्रशासकीय अनुभव से जिस तरह हरदा में संभावनाएं देखी और उसके जो अगला आने की जो मार्केट की या जो यहाँ के प्रोडक्ट्स की क्या क्या किस किस क्षेत्रों में इनका विक्रय हो सकता है और क्या और क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है, इसकी आपने बहुत सुंदर एक रूपरेखा बताई। और निश्चित ही आज जो आपने विचार रखे हैं ई फसल के माध्यम से जो आपके कार्य हैं वह निश्चित ही और गति पाएंगे और आपका सहयोग हमें इसी तरह निरंतर मिलता रहेगा। ऐसी शुभकामनाएं आपके इस समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रवीण जी जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप एग्री इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और ये हमारे साथ अभी पिछले 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं। बस ही रिलेट करते हैं। अच्छा, तो ये अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। इनके बारे में ये स्वयं अपने उपस्थित होकर अपने विचार रख रहे हैं भाई प्रवीण जी जैन। करें थोड़ा टाइम लेते हैं आगे। हाँ, आवाज नहीं आ रहा था, सॉरी, माफी चाहूंगा। ठीक है, हो गया। सभी को हरदा हैप्पी मिशन की शुरुआत के लिए आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भाईती साहब ने हरदा जिले के लिए पिछले 10-12 सालों में जो कार्य किया है, जो मेहनत की है, उसका पौधा आज अंकुरित हो रहा है। ये पौधा बहुत अच्छा फलेगा, फूलेगा और हर व्यक्ति खुशहाल होगा।
हरदा जिले का, इसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर एक को लाभ मिलेगा और हमारा हरदा जिले का सपना साकार होगा। न कि हरदा जिला, पूरा प्रदेश और राष्ट्र भी इस कार्य से लाभान्वित होगा। जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, जैसा मैं समझ रहा हूँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो बाहिती साहब ने जानते अनजानते एक इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया, जिसकी आज राष्ट्र को, हरदा जिले को ही नहीं, राष्ट्र को जरूरत है। वो इतना बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, किसानों के, फार्मर्स का इतना बड़ा नेटवर्क तैयार है, जिसका बल हमेशा सभी को मिलेगा। और नेटवर्क को मैं आज रामनवमी के अवसर पे कहूं तो उन्होंने एक ऐसा सेतु बांध दिया है, किसानों का, जो जमीन से जुड़े हुए लोगों का आगे फॉरवर्ड इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म एक तैयार किया हुआ है। ये इनके इस प्रयास को या बाहिती साहब के इस आंदोलन को मैं कुछ शब्द नहीं कह सकता हूं, बस यही कह सकता हूं हेलो कि ये एक सराहना के नहीं, किसी पद्म पुरस्कार के हकदार होंगे। बस यही भावनाओं के साथ कि हरदा हैप्पी हरदा रहे और खूब हम इस मिशन में सफल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। निश्चित ही आपका जो शुभकामनाएं हैं वह बहुत मायना रखती हैं। जैसे आपका सहयोग जो होता है ना, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो कुछ न कुछ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, और किसान के लिए यदि कमाई का साधन दिखने लगे उसको, तो उसका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि साथ में मिल जाए तो आजकल फसलों में पैसे दिखने लगते हैं हमको, है ना। ये प्रयास आपके जो हैं यह निश्चित हम लोगों को बहुत मोटिवेट करेंगे और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आपने अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए श्री संजय जी भोसले। ये वेदांत स्टडीज के विशेषज्ञ हैं। हम लोगों ने, भारतीय लोगों ने जो गीता के ऊपर जो हमारा सोच है, वह एक पौराणिक कथा है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया और उसकी वजह से उसका ज्ञान प्राप्त हुआ उसको और उसने विजय पाई। ये केवल किताबों तक सीमित रह गया ये ज्ञान, जबकि इस्कॉन जो संस्था है, इसके प्रणेता प्रभुपाद जी ने बहुत एडवांस एज में 70 साल की उम्र में ये अमेरिका जाकर इन्होंने इसको एक वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट बना दिया। इसी संस्था इस्कॉन स्थापित हुई और इसी के एक कहना चाहिए प्रखर सेनानी भाई संजय जी भोसले हमारे बीच उपस्थित हैं, जो गीता को किस तरह, गीता के सूत्रों को किस तरह से हमारे जनोपयोगी क्षेत्र लोगों के लिए किस तरह से ज्यादा बेहतर उपयोग करके और हमें सफलता दिला सकते हैं, इसके विशेषता प्राप्त कर चुके भाई संजय जी भोसले हमारे साथ उपस्थित हैं। वे अपने विचार रखेंगे, निश्चित ही उनके विचार हमको बहुत मोटिवेट करेंगे। भाई संजय जी भोसले। शुक्ला जी, मेरे को यूजर नेम्स में संजय जी भोसले का नाम नजर नहीं आ रहा है, शायद किसी और नाम से ये लॉगिन हुए हैं, तो इनका अगर आप लॉगिन नाम पता करके मुझे बताएं तो मैंने होस्ट बोल के ऐड करता हूँ। संजय भोसले जी, अच्छा स्वामी जी को ले लीजिए। अच्छा, स्वामी जी को ले सकते हैं हम अभी? हाँ जी जी बिल्कुल, स्वामी जी को ले सकते हैं। स्वामी डॉक्टर श्री कृष्ण जी शरण, ये अभी हमारा सौभाग्य है कि हमारे नर्मदा के किनारे ही उज्जैन से पधारे डॉक्टर स्वामी शरण जी उपस्थित हैं, जो अपने व्याख्यानों के माध्यम से और अपने धार्मिक जो विचार होते हैं वो युवा लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए किस तरह से उपयोगी है, उसके बारे में बहुत सुंदर और प्रेरणादायक विचार देते रहे हैं। वे हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे आए और अपने शुभाशीष, अपने शुभकामनाएं और सुविचार हम लोगों के साथ बांटे। डॉक्टर आदरणीय श्री राजीव बाहेती जी, श्री ओम जी, अन्य आप सभी प्रबुद्ध, अत्यंत परिश्रम करके और अपने अपने अनुभव से समाज को एकत्रित करने में, समाज की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण करके एक विशिष्ट
प्रयोजन के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर के सभी चले हैं। आप सभी को हमारी सादर जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बहुत सुंदर अवसर, लगातार श्री राजीव बाहेती जी, आप सब लोग जिस कार्य के लिए लगे हुए हैं और बहुत एक दीर्घ काल तक परिश्रम हो करके अलग अलग क्षेत्र के विद्वानों को, अलग अलग क्षेत्र के अनुभवी लोगों को आप सभी ने संग्रह किया है। बहुत से मोतियों को इकट्ठा करके आपने एक माला पिरोई है। आज उसकी एक वेबसाइट, क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो दिखना भी चाहिए, वो लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। वो दिखेगा तो और लोग भी उसका लाभ लेंगे, और लोग भी उसमें जुड़ेंगे और धीरे धीरे काफी बहुत विस्तार करता चला जाएगा। एक व्यक्ति से शुरू हुआ विचार ही भविष्य में आंदोलन का स्वरूप धारण करता है। ये हम सब लोग लगातार देखते रहे हैं। आज जो ये विचार है या आज जिस कार्य को आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके पीछे जो मूल विचार है वो हमको समझना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद की एक श्रुति है, वो कहती है यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो सार्वभौम है, जो विशाल है, जो विराट है, वही आनंद का केंद्र है। जो स्वार्थ में है, जो अल्प में है, जो बहुत परिसीमित है, वो आनंद का जनक नहीं हो सकता। केवल अपने लिए कमाना और अपने लिए खा लेना, ये तो सामान्य आनंद की चीज है। पर जो भी हमारे पास कौशल है, उस कौशल का निखिल विश्व को लाभ देना, सारे समाज को लाभ देना और उससे सभी के उत्कर्ष की भावना के साथ में कार्य करना, ये देवत्व का लक्षण है। राक्षस उसको कहते हैं, जो केवल असुर उसको कहते हैं, असुन रात पोषयति असुर, जो केवल अपनी इंद्रियों का पोषण करता है वो असुर है। राक्षस उसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों का भी पोषण नहीं करता, दूसरों को देना तो बहुत दूर की बात है, वो केवल इकट्ठा करके रखने में विश्वास करता है। उसके उस संग्रह का न तो स्वयं को लाभ मिल पाता और न समाज को लाभ मिल पाता। इसलिए जब ये प्रश्न पूछा गया महाभारत में कि क्या तुमने जो वेद पढ़ा है वो सफल हुआ, तो इसका उत्तर दिया गया हाँ, अग्निहोत्र सफल हुआ। मैं उस वेद को विनियोग करता हूँ, इसलिए वो वेद सफल हुआ है। क्या तुमने जो धन संग्रह किया वो सफल हुआ है? तो कहा गया हाँ, वो धन संग्रह भी सफल हुआ क्योंकि मैंने उसको समाज के उत्कर्ष में उसका विनियोग किया है, उसको लगाया है। यही उपनिषद यहाँ कह रहा है कि जो बहुत अपने तक सीमित, महर्षि अरविंद ने दो शब्दों का प्रयोग किया है हमारे आध्यात्मिक जगत में भी, कॉस्मिक साल्वेशन और इंडिविजुअल साल्वेशन। इंडिविजुअल साल्वेशन का मतलब केवल व्यष्टि मुक्ति और कॉस्मिक साल्वेशन का मतलब समष्टि मुक्ति। इसी बात को आप उत्कर्ष के संदर्भ में, क्योंकि हम चारों पुरुषार्थों को समान रूप से आदर देने वाले लोग हैं, धर्म पुरुषार्थ को भी, अर्थ पुरुषार्थ को भी, काम पुरुषार्थ को भी और मोक्ष पुरुषार्थ को भी। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की भी अवहेलना या उसकी उपेक्षा हमारे यहाँ नहीं की गई है। जब तक आप सामाजिक रूप से उन्नत नहीं होंगे, जब तक आपकी जो मूलभूत आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो आपकी अपनी निजी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति ही नहीं हो रही होगी, तो आप बहुत बड़ी मुक्ति की बात तब नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि एक बात जो बाहेती जी का विचार हमको बहुत सुंदर, हमेशा से जिस बात पर उनका जोर रहा, एक ही व्यक्ति एक ही चना भाड़ नहीं फोड़ पाता है, वो तो सारे चने मिलके ही भाड़ फोड़ते हैं। ये बात हमेशा से वो कहते रहे हैं कि हर व्यक्ति में अपनी एक प्रकार की विशिष्ट प्रतिभा है, एक विशेष कौशल है, और उस कौशल का लाभ समाज को देने में और समाज में जो दूसरे लोगों के पास में प्रतिभा या कौशल है उनका लाभ लेकर के अपने प्रोजेक्ट को उठा लेने में, बढ़ा लेने में न तो हमको कंजूसी करनी चाहिए और न संकोच करना चाहिए। आज श्री रघुनाथ जी का जन्म दिवस है और उनका स्वभाव तो विलक्षण है, उनके जैसा स्वभाव तो किसी और का हो ही नहीं सकता। वो कैसा स्वभाव है रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया, और आज के इस प्रोजेक्ट में हमको लगता है कि वो एक चौपाई, मूलभूत एक बड़ा सूत्र वो बन सकती है, और वो सूत्र ये है कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ और कौन राम समझान यथार्थ। नीति के सूत्र श्री रघुनाथ जी जानते हैं, प्रेम करने का कौशल श्री प्रभु जानते हैं, परमार्थ विश्व का मंगल करना, विश्व का कल्याण करना, ये श्री राम जानते हैं, और अपना स्वार्थ साधना, ये सब करके अपना कार्य भी कैसे संपादित कर लेना, ये भी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। न तो स्वार्थ की उपेक्षा कर रहे हैं और न स्वार्थ के चक्कर में परमार्थ की ओर से मुख मोड़ रहे हैं, दोनों काम। आप उनका स्वभाव देखिए कि जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है,
उनको उन्होंने साथ में जोड़ा। जिनके भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उन केवट को, भीलनी को, आदि को, उनका वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो तोड़ा। केवट के दरवाजे पे जाकर के मांगते हैं, और इंद्र जब रथ देने में आनाकानी जब बैठा हुआ है, वो आगे बढ़कर के नहीं आता है, तो उससे मांगते भी नहीं है। वो इंतजार करता है कि मुझसे मांगे तो मैं दूं, मगर जाकर के मांगते भी नहीं, क्योंकि उसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो तोड़ते हैं, दोनों को तोड़ करके एक साथ ला करके खड़ा करते हैं, दोनों के ही मन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और यहाँ जो बिल्कुल वानर भालू आदि हैं, जिनकी स्वाभाविक की प्रवृत्ति अत्यधिक चंचल है, उन सबको भी जोड़ करके उनमें क्या कौशल है, उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, उससे भी सेतु का निर्माण कर लेते हैं और सीता जी को प्रतिनिवृत्त करके लौटा लाते हैं। हमारी भारतीय, हमारी समृद्धि, हमारा वैभव, हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा दिग दिगंत में व्याप्त रहा। वो प्रतिष्ठा, वो वैभव, वो यश, वो सम्मान रूपी सीता कहीं ये समझिए कि हमारे अपने एक बात हम हमेशा कहते हैं, उससे ही बात खुलेगी, और वो बाहिती जी के जीवन में हमको देखने को मिलता है। और आप सब भी, आदरणीय ओम जी बैठे हुए हैं, उनको भी हमने देखा इस अवस्था में भी वो बिल्कुल तरुण है। तरुण होने के लिए कोई सिर के बाल काले होने जरूरी नहीं है, हो या ना भी हो फर्क नहीं पड़ता। तरुणाई के लिए तो भीतर उत्साह और ऊर्जा होना बहुत जरूरी है, उमंग होना बहुत जरूरी है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रेडिशन और फैशन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होगा, तब हम ये देखेंगे कि हम कुछ नया निकाल करके ला पाएंगे। बहुत फैशन के चक्कर में हम वयोवृद्धों के अनुभव का तिरस्कार करें, अथवा तो बहुत कुछ पिछली पीढ़ी के हिसाब से ही काम करने चलेंगे, तो हम नई तकनीकों का, नई टेक्नोलॉजी का किसी प्रकार उपयोग न करें, उसका सर्वथा उसकी अवहेलना करें, उसकी उपेक्षा करें, तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दो शब्द हैं, एक है हार्ड वर्क और एक है स्मार्ट वर्क। ये जो आज वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, इसमें जो मूल शिक्षा या प्रेरणा समाज को देनी है, वो देना है, काम वही करना है जो होता आया है, काम वही है, पर उसको नए तरीके से करना है। काम पुराना करना है, मगर नए तरीके से करना है, सबके कौशल का लाभ लेकर के करना है। मैं अकेला आगे बढ़ूं, ये स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति आप रख करके न तो अपना उत्कर्ष कर पाएंगे, न समाज का उत्कर्ष कर पाएंगे। सब मेरे साथ उठ करके आगे बढ़े। इसलिए हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा। और आप हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, समाज की जो प्रतिभाएं हैं, उनसे क्या लाभ लिया जा सकता है, किस रूप में लिया जा सकता है। न हम मूलों का खनन करेंगे और न हम आगे भूलों का वपन करेंगे, न हम अपनी जड़ों को खो देंगे, और हम जड़ों से जुड़े रह करके आकाश को छुएंगे। इसमें कई प्रकार के, हमको कई बार ऐसा अनुभव भी आएगा, तो बुरे अनुभव भी होंगे, पर हमेशा स्मरण रखें, बुरे अनुभव आपको आगे आपकी सफलता के लिए एक सोपान, एक सीढ़ी तैयार करते हैं। एक बार अगर आप गड्ढे में गिरते हैं, तो दूसरी बार जब उस रास्ते पर जाएंगे तो गड्ढे में नहीं गिरेंगे, क्योंकि आप सावधान हो जाएंगे। इसलिए हमको बुरे अनुभवों से भी नहीं डरना है, और सतत दीर्घ परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है। निरंतर जब हम ये प्रयास करते रहेंगे, तो सफलता तो आनी है। सफलता जाएगी कहाँ, पर हम अपना धैर्य न छोड़ें, हम अपना लक्ष्य न छोड़ें, हम अपना प्रयोजन न छोड़ें, और उदार बने। श्री रघुनाथ जी के विषय में वाल्मीकि रामायण में एक शब्द का यही आरंभ में प्रयोग किया गया कि ऐसा कौन चरित्र है जिसका शील तीनों लोकों में वंदनीय हो। ये वाल्मीकि रामायण में आरंभ में ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसा किसी का चरित्र सुनाइए जिसका शील तीनों लोकों में वंदनीय हो। शील कौन है? जो गया गुजरा व्यक्ति है, उस गए गुजरे को, उस दमित को, उस उपेक्षित को भी, जो सबके बीच में बड़ा होने पर भी हृदय से लगा सकता है और अपने अपने समकक्ष लाने के लिए उसको प्रयास करता है, उसका शील बड़ा है। वो उदारता का तात्पर्य है, अकेला मैं नहीं खाऊंगा, मैं सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ूंगा। और आप देखेंगे इससे आपकी उन्नति भी बहुत ज्यादा होगी। अभी भी हम बहुत से उद्बोधन सुन रहे थे, कोई विद्वान ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने ये कहा, बोले हम अगर सबको साथ में लेकर के चलेंगे तो उत्कर्ष कितना शीघ्रतर होगा, कितना तीव्रतर होगा, क्योंकि सब लोग मिलकर के कर रहे होंगे। अकेला व्यक्ति नहीं उतना शीघ्र वो कार्य कर पाएगा। इसी के लिए आज जो ये लॉन्च वेबसाइट हो रही है, हम लोग आशा करते हैं आज रघुनाथ जी का, और आज तो बहुत सुंदर, देखिए आज दीपावली, अगर ज्योतिषी दृष्टि से देखिए तो भी कोई नया कार्य, रवि पुष्य योग तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज रवि पुष्य योग भी है, श्री रघुनाथ जी का जन्म दिवस भी है। निश्चित रूप से हम लोग असफलता, हताशा, निराशा, ये जितने भर दुर्गुण हैं, इनकी लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और सफलता का कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
परिश्रम का पुरुषार्थ की अयोध्या चारों ओर उसका परचम लहराएंगे, ऐसी आशा करते हुए जय श्री राधे। जय श्री राम। वेबसाइट का बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके जो ओजस्वी वाणी से और जो ज्ञान आपने दिया, यानी पैशन विद ट्रेडिशन, ये इतना सूक्ष्म वाक्य है मगर ये बहुत कुछ कहता है। जैसा कहते हैं ना कि आध्यात्म यदि समृद्धि के साथ आध्यात्म जुड़ जाता है तो उसका महत्व कई गुना आगे बढ़ जाता है। इंसान राक्षस बनते हुए देवता बन के राक्षस नहीं बन पाए, लोगों के लिए किस तरह से ज्यादा उपयोगी बन सके, इसके लिए आपने बहुत सुंदर सूत्र दिए हैं। और आज तो आपने बताया है कि आज तो रघुनाथ जी का जन्मदिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। और आज ये समय है दोपहर का समय, जब हम दोपहर में भगवान श्री राम का जन्म का समय मानते हैं, तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ भाई निनाद जी से कि वे स्वामी जी के हाथ से ये लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न कराएं, वेबसाइट का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न कराएं। भाई निनाद जी। धन्यवाद। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करके साइट लॉन्च कर रहा हूँ जी। सुगंध अपनी माटी की किसको नहीं है लुभाती, जुड़े रहे मातृभूमि बुहाना से, आती आवाज यही हृदय से। होगर जड़ें मजबूत पेड़ घना फलदार, तो बने जीवन इस धरा पे जैसे एक सुंदर त्योहार। इसी सोच से प्रेरित होकर हम अपने जिला हरदा के लिए लेकर आए हैं हैप्पी हरदा, खुशहाल हरदा की एक नई सोच, एक नए विचार की अवधारणा। ग्रामीण विकास जिसका आधार है और आत्मनिर्भर भारत इसका सपना। हम नर्मदा घाटी से घिरे अपने हरदा जिले की शिक्षा, संस्कृति और कृषि की गौरवशाली विरासत को संजोकर और अधिक उन्नत एवं प्रगतिशील बनाएंगे। माटी कहे पुकार के मातृत्व भरे दुलार से, आ मुझे तू संवार ले, रंग फिर बिखेर दूंगी मैं हर। ऑडियो चला गया। ऑडियो नहीं है जी। वेबसाइट। सुगंध अपनी माटी की फिर से शुरू होगा। किसको नहीं है लुभाती, जुड़े रहे मातृभूमि बुहाना से, आती आवाज यही हृदय से। होगर जड़ें मजबूत। जी है ना। संतोष चौबे साहब का वीडियो। हाँ जी हाँ, मैं संतोष चौबे का वीडियो भी शेयर करता हूँ। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मेरा स्क्रीन, हाँ, एक 30 seconds, नॉट मोर देन दैट। हेलो नीना। कार्यक्रम जो हरदा जिले में चलाया जा रहा है उससे मेरा परिचय करीब 1-1.5 साल पुराना है। श्री राजीव बाहेती के आह्वान पर मैं लगभग 1 साल पहले हरदा जिले में घूमने गया था। मैंने वहाँ उन्नत किसानों से मुलाकात की, फसलों और कृषि पर जो काम हो रहा है उसे देखा।
हैप्पी हरदा के मूल मंत्र को समझा जो लगभग इस प्रकार है कि व्यवसाय और व्यापार के माध्यम से हमें खुशहाली हरदा जिले में लानी है। तो ये अब तक चले आ रहे परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर कि हम उपलब्ध स्रोतों के बराबर वितरण की बात करते हैं। यहाँ पर पूरे हरदा जिले में व्यवसाय और एक्टिविटी को बढ़ाने की बात हो रही है और उसके माध्यम से खुशहाली को बांटने की बात भी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक प्रयास है और अगर ये सफल होता है तो देश के लिए एक लाइमलाइट बनेगा। अभी आज जिस अवसर पर हैप्पी हरदा जिस स्थान पर खड़ा हुआ है वहाँ नए मेंबर्स को शामिल करने की बात है, वहाँ हैप्पी हरदा को अगले चरण में ले जाने की बात है। तो मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रारंभिक अध्ययन से मुझे ऐसा लगा कि इसके सैद्धांतिक पक्ष को और व्यावहारिक पक्ष को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आईसेक जो देश की लगभग सबसे बड़ी सोशल एंटरप्राइज है उसको इसमें शामिल किया गया। आईसेक ने ये सुझाव दिया कि हम एक ग्रास रूट नेटवर्क बनाएं जिसमें फार्मर क्लब्स होंगे, जिसमें एसएचजीज समूह होंगे, जिसमें स्कूलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें एक व्यापक ग्रास रूट नेटवर्क खड़ा किया जाएगा जिसके आधार पर हैप्पी हरदा अपना काम आगे शुरू करें। तो आईसेक ने इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को लाया और साथ में सीवी रामन विश्वविद्यालय खंडवा जो कि कृषि विभाग भी संचालित करता है उसको भी इसमें शामिल किया गया। तो हैप्पी हरदा के लिए एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य बनाया गया है जिसका लगभग 8-10 महीने पहले उद्घाटन किया गया था। अब जो दिशा है उसी परिपत्र के आधार पर, उसी सैद्धांतिक प्रपत्र के आधार पर आगे बढ़ रही है। कोशिश है कि बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जाए। जी मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन इनका अभी 4.5 मिनट का वीडियो और है जो मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूं, पर ये वीडियो और इनके विचार इतने सुंदर हैं कि हम लोगों ने तय किया है हम इनका वेबसाइट पर इनका एड्रेस डालेंगे और फिर शेयर करेंगे। ठीक है भारती जी, अगर आपकी याद न हो तो चांडक जी का वीडियो है, मैं उनका भी वीडियो दिखा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर चौबे जी। आपके जो मार्गदर्शन है यह निश्चित ही आप इसमें आपका कहने में मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगा कि हमने आपको नहीं जोड़ा बल्कि आप जब यहाँ पर आए और आपने जो एक हेल्पिंग हैंड हमारे भारती जी के माध्यम से इस पूरे हैप्पी हरदा मिशन को जो दिया है, इस वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंच पाए हैं कि इस वेबसाइट को ग्लोबली आज लॉन्च हो पा रहा है। इसके पीछे और कोई व्यक्ति नहीं, इसके लिए हम सभी लोग जो भी हरदा से जुड़े जितने लोग हैं वे सब आपका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित ही आपके माध्यम से हमें भविष्य में भी कई योजनाएं, कई और इस तरह के सुझाव मिलेंगे जिससे ये हरदा वास्तव में ग्लोबली एक अपना निशान बना पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे हरदा हैप्पी हरदा मिशन से बहुत प्राथमिक स्तर से जुड़े हुए श्री राधेश्याम जी चांडक जो चेयरमैन हैं बुल्ढाना अर्बन बैंक के, और वे अपने शुभाशीष, अपनी शुभकामनाएं हमें ऑनलाइन दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर चांडक जी। हाँ नमस्कार। आयोजित हरदा परिसर के अंदर किसान भाइयों के लिए हैप्पी हरदा खुशहाल हरदा कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, इस उपक्रम को बुल्ढाना परिवार की ओर से अनेक शुभकामनाएं। मित्रों, इस साल भारत का निर्यात करीबन 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है। आज तक आज़ादी के बाद में इतना कृषि माल निर्यात हुआ नहीं और हरदा परिसर के अंदर पूरी सिंचाई की व्यवस्था है। अगर सारे युवा किसान भाई अगर एक जगह पर आते हैं और कुछ सोचकर
कृषि माल जो कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, अगर ऐसा उपज करते हैं तो आज विश्व के अंदर भारत के कृषि माल को बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेरी आप सबसे विनंती है कि आप नर्मदा वैली इस संस्था के अंतर्गत सबके साथ में जुड़कर एक अच्छा दर्जेदार कृषि उपज तैयार करें और उसे निर्यात करें। निर्यात का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। यह सब करने के लिए बुल्ढाना परिवार आपके साथ में जितना भी हमसे संभव होगा हमारी संस्था आपके लिए करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद चाणक्य जी, आपके सहयोग की वजह से ही हम आज इस स्थान पर पहुंच पाए हैं। अब अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे ही हरदा जिले के एक ऐसे विलक्षण कृषक को जो इस संस्था से पहले दिन से, संस्था ही इनकी है, ये मान के चले भारती जी कह रहे हैं कि उनको ये कहें कि ये संस्था प्रिय मधु जी धाकड़ की है। इनके साथ में शहर क्षेत्र के कम से कम 3000 कृषकों के साथ महाराष्ट्र हमारी टीम गई थी और वहां से जो सीख कर आए उसमें से एक, जिस तरह से अर्जुन ने को केवल वो पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह से भाई मधु जी धाकड़ ने एक सहयोग की परिकल्पना को उठाया और अपने खेत में, अपने व्यवसाय में जिस तरह से उन्होंने कृषि की जगत को ऊंचाइयां दी हैं वो वाकई देखने योग्य है। हम लोग जो भी बाहर से हमारे मित्र लोग आते हैं तो उनको मधु भैया के यहाँ जरूर ले जाते हैं और वे देखकर चकित हो जाते हैं कि इस छोटी सी जगह में 8 करोड़ का कृषि मूल्य का उत्पादन कर पाना यह सामान्य बात नहीं है। ऐसे हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारे बीच प्रिय भाई मधु जी धाकड़ उपस्थित हैं। वे अब अपने विचार रखेंगे। भाई मधु जी। सभी भाइयों को आज रामनवमी के उपलक्ष्य में राम राम। और हम लोग आज से 7-8 साल पहले महाराष्ट्र का भ्रमण हम लोगों ने करा, गुजरात का करा, छत्तीसगढ़ का, नई नई तकनीकी खेती की जानकारी लेने के लिए। और आज कल जो खेती हो रही वो खेती जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड आज है वही कर सकता है। बाकी पुराने हिसाब से जो खेती करते उसमें उतना मुनाफा नहीं होता। और हम ये सोचते जैसे इस बार यहाँ से जो मिर्ची का उत्पादन हुआ, यहाँ से दुबई तक मिर्ची एक्सपोर्ट हुई। हम ये चाहते हैं कि बाहर से इन्वेस्ट लोग आए, हम लोगों के साथ, किसानों के साथ जुड़े और यहाँ से जो भी हमारे जैसे मिर्ची है, अदरक है, टमाटर है, जो भी फसलें पैदा होती है वो लोग उनसे जुड़े और हमारी जो फसल उत्पादन करते हैं वो अच्छे से अच्छे रेट में बिके। और मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी धन्यवाद। धन्यवाद भैया, मधु भैया, आपके वचन निश्चित ही हमको बहुत प्रेरणा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में श्वेत दीप्तो दास जी, ये वेदांत शिक्षा से, भक्ति वेदांत के से जुड़े हुए हैं और गीता के वर्तमान मूल्यों में किस तरह से हमारे लिए जनोपयोगी बन सकते हैं वे अपने विचार रखने वाले हैं। वे 5 मिनट में अपने विचार रखें। माननीय श्वेत दीप्तो दास जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी हाँ, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले मैं राजीव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इस मिशन के लिए, ये जो हैप्पी हरदा मिशन है, वहां वो मुझे पर्सनली लेके गए, जहां मैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में आया था। और वो यूनिवर्सिटी में आने के बाद उन्होंने मुझे हैप्पी हरदा का जो मिशन देखने के लिए मुझे बहुत कहले कि आप जरूर आइए करके हमारे साथ। आपका चेहरा नहीं दिख रहा सर। चेहरा नहीं दिख रहा है? हाँ, एक मिनट। आप गाड़ी रोक दीजिए, थोड़ी देर गाड़ी रोक लें सर। कैमरा से रिवर्स चला है। थांबा।
जी अभी हो गया? हाँ, नाउ यू आर विजिबल, करेक्ट। यस थोड़ा सा क्लियर ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस सबसे पहला जी सबसे जी राजीव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके वजह से मैं हरदा आ पाया। और आज स्पेसिफिकली एग्जैक्टली 12:20 हुआ है, राम जी का जन्म होकर 20 मिनट हुए हैं। आज इस रामनवमी के अवसर पर एग्जैक्टली मैंने देख रहा था कि स्वामी जी के हाथ से हमने उसी समय वो जो वेबसाइट का लॉन्च किया। ये बहुत पवित्र कार्य की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार राम जी का नाम रम धातु से शुरू होता है और मतलब होता है कि आनंद प्रदान करने वाले भगवान, और हमारे मिशन का नाम भी खुशहाल हरदा है, हैप्पी हरदा है। आनंद प्रदान करने वाली, ये जो हरदा को आनंद प्रदान करने वाली हमारा जो योजना है, प्रकल्प है, इसकी शुरुआत एग्जैक्टली रामनवमी के दिन शुरू होना, इसको मैं योगायोग नहीं मानता हूँ, इसको एक मैं बहुत ही शुभ मुहूर्त मानता हूँ। और जिस प्रकार स्वामी जी ने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि हमारे संस्कृति में धर्म से कमाया हुआ अर्थ को शुभ लाभ कहा जाता है और काम मोक्ष की तरफ लिया जाता है। हमारी इच्छाएं पूरी करते समय हमारा जो प्रवास है वो मोक्ष की ओर जाना चाहिए, ऐसे बताया जाता है। इसीलिए शुभ लाभ हमारे घर घर के भारतीयों के घर घर के ऊपर हम शुभ लाभ लिखते हैं। तो इस प्रकार ये जो खुशहाल हरदा का मिशन है उसमें इतने सब संस्था जुड़े हैं और साथ साथ उसको एक बिजनेस का एस्पेक्ट राजीव जी ने और टीम ने दिया है, जिससे प्रोग्रेस हो हमारी ये पूरी प्रकल्प की, किसानों की, गांव से गांव वालों की। ये इस प्रकार का एक बहुत ही अलग, और पूरे देश में मैंने पढ़ा है कि करीब करीब 644 डिस्ट्रिक्ट्स है और इतने और किसी प्रकार के शासन का या गवर्नमेंट का मदद लेने के मतलब बिना लेते हुए इस प्रकार का एक उपक्रम अलग अलग संस्थाओं को जुड़कर लोगों के लिए किया जा रहा है, और वो भी रामनवमी के अवसर पर, बहुत ही पवित्र की चीज है। और जिस प्रकार स्वामी जी ने और एक बात बताई जो मुझे अच्छी लगी कि राम जी मतलब सबको साथ लेके जाने वाले, तो बहुत ही सही है। रामायण में हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र को दशरथ जी ने जो वनवास दिया था, इस वनवास को इन्होंने कभी भी, इस वनवास के ऊपर कभी भी उन्होंने तकरार नहीं की, कभी निषेध नहीं किया। इनफैक्ट वास्तविक वनवास को उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि मेरे पिताजी ने मुझे वनवास को भेजा, ना उन्होंने मुझे वनवास को भेजा था, एक्चुअली उन्होंने मुझे वनवासियों का अभ्यास करने के लिए भेजा था, वनवासी मित्रों का अभ्यास करने के लिए भेजा था, वनवासी मित्रों को जुड़ने के लिए मुझे भेजा था। इस प्रकार का उनकी एक दिव्य दृष्टि देखने की किस प्रकार मुझे शबरी से शबरी का समर्पण मुझे वनवास में देखने के लिए मिला, हनुमान जी की सेवा देखने के लिए मिली, विभीषण का मित्र प्रेम देखने के लिए मिला, केवट का भी मेरे प्रति का जो यह है व्यवहार है वो मुझे देखने के लिए मिला, जांबवान की शक्ति देखने के लिए मिली, और इस प्रकार ये सब वनवासी बांधव मुझे मिले। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है, ऐसे प्रभु रामचंद्र का कहना था। अब राजीव जी भी आज करीब करीब 15-20 साल से मुंबई छोड़कर आज इस हरदा में आकर इस प्रकार का उपक्रम योजना कर रहे हैं। सचमुच ये इसी प्रकार की योजना है, क्योंकि 5 मिनट का समय है, बहुत ज्यादा बोलना चाहता हूं लेकिन कई सारे लोग अभी भी है, बोलना बाकी है। इस खुशहाल हरदा को मैं बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रभु रामचंद्र के चरण कमल पे प्रार्थना करना चाहता हूं। इस प्रकार का ये उपक्रम यशस्वी होने के लिए आप हमको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। निश्चित ही आपके जो सुंदर विचार हैं वो हमें बहुत गति देंगे, हमारा बहुत उत्साह बढ़ाएंगे। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई नीनाद जी से कि वे श्री जैन कंसोटिया जी हमारे साथ उपस्थित हैं, वे उन्हें लाइन पर उन्हें जोड़ दें हमसे। आदरणीय कंसोटिया जी जो भाईती जी के साथ पिछले करीबन 2 दशकों से जुड़े हुए हैं, और वे जब भी भाईती जी के मिलता हूं तो हर समय कंसोटिया जी का जरूर जिक्र करते हैं, क्योंकि भले भोपाल हो, होशंगाबाद हो या दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो भी उनके आयोजन हुए हैं, कंसोटिया जी के विचार सुनकर यह जो वृक्ष लगा है ये एक
बहुत बड़ा अभियान बनने जा रहा है। इसके पीछे मूल जो शक्ति है, मूल जो विचार है, इसमें बहुत सहयोग दिया है आदरणीय कंसोटिया जी ने। वे हमारे बीच उपस्थित हैं, वे अपने विचार रखेंगे जी। आज की इस बैठक में उपस्थित सभी साथियों, भारती जी, सुशील जी, राजीव जी, डॉक्टर अरुण जी, सचिन जी और बाकी अन्य जो साथी हैं उनको नमस्कार। ये पिछले लगभग 20 साल की यात्रा है जो आज यहाँ पर रामनवमी के दिन हम लोग बैठे हुए हैं और आज से एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। हैप्पी हरदा प्रोजेक्ट जो है उसकी बहुत बड़ी अवधारणा है और बहुत लंबा उसका लक्ष्य है। ये जो हैप्पी हरदा है, शुरुआत यहाँ से हुई। ये हरदा की जो जमीनें हैं, नर्मदा वैली की जो जमीनें हैं, यहाँ की क्लाइमेट है, यहाँ की टोपोग्राफी है, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये महाराष्ट्र से कम नहीं है, महाराष्ट्र से बहुत अच्छी है। लेकिन ये हुआ कि जब नासिक क्षेत्र हैं और बाकी महाराष्ट्र का एरिया है जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में आगे है, तो हरदा के लोग क्यों नहीं हो सकते, हरदा के किसान क्यों नहीं हो सकते। तो एक शुरुआत 2008 में मुझे याद है कि टिमरनी विकास खंड में हम लोग गए थे और वहाँ जो महाराष्ट्र के साइंटिस्ट हैं, महाराष्ट्र के किसान हैं, उनको वहाँ पर बुलाया था और वहाँ ये तय किया कि जो गन्ने का उत्पादन है पर हेक्टर प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हमसे 2 गुना 3 गुना है, यहाँ कम है, तो क्यों है, इसकी चर्चाएं हुई। और फिर उसमें एग्रीकल्चर में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर हो, फर्टिगेशन हो, ये सब शुरुआत हुई और उसका परिणाम भी निकला। किसान काफी जागरूक हुए। किसानों ने एग्रीकल्चर के अलावा जो हमारा एलाइड सेक्टर है उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। सब्जी उत्पादन है, डेयरी है, हॉर्टिकल्चर है और साथ में जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेज हैं उसमें काफी सुधार हुआ। भारती जी इस प्रोजेक्ट के एक तरीके से ये कहें कि इंजन है वो। हम तो पीछे से सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो चाहे बॉम्बे का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, चाहे महाराष्ट्र में किसी गन्ना फैक्ट्री को देखना हो या डेयरी को देखना हो, तो हमेशा वो पुश करते रहते हैं। और मैं भारती जी को ये बोलता हूँ कि आपकी जो सब्र है उसकी वो कोई सीमा है कि नहीं, क्योंकि 20 साल तक एक प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहना और वो भी उसमें अपनी जेब से पैसा खर्च करना और इतनी एनर्जी लगाना, ये उन्हीं के बस की बात है। तो अब वो दिन आया है जब भारती जी ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। हरदा के जो किसान लोग हैं, हरदा के जो व्यापारी लोग हैं, हरदा के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। हमारे नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं, कर्माकर साहब हों या अन्य हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, उन लोगों ने भी इसका अध्ययन किया है। हैप्पी हरदा की जो परियोजना है वो ये है कि हरदा के लोग तो खुश रहे ही रहे, साथ में हरदा को देखकर, हरदा में आकर बाकी लोग भी खुश रहें। इसी को लेके जो एक प्रोजेक्ट है हमारा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए, एग्रीकल्चर को समझें, किसानों के साथ में वो रहें और वो आगे बढ़ने की बात करें। इसी तरीके से जो आध्यात्मिक महत्व है हरदा का कि नर्मदा मैया की वहाँ मेहरबानी है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें भी डिटेल चर्चाएं हुई। हरदा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं जिसमें हम लोग ये देखें कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर टूरिज्म है, आध्यात्मिक टूरिज्म है, वो विकसित हो, उस पर भी खूब चर्चाएं हुई। और आज जो शुरुआत है निश्चित ही है कि बहुत अच्छी शुरुआत है, रामनवमी के दिन है और अब और तेजी से हम लोग इसमें जंप करने वाले हैं कि इस हैप्पी हरदा को प्रोजेक्ट है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। अभी पिछले साल में 2-3 अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें जो यूनिवर्सिटी है, खंडवा की जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ में इसका संबंध हुआ है। जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी जुड़े हैं। तो इसमें जो हरदा में जो एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ एलाइड सेक्टर कैसे डेवलप हो, उसको कैसे बढ़ाएं, युवाओं को कैसे जोड़ें। मुझे याद है हरदा की जब हम बात करते हैं
तो हरदा में कुछ विसंगतियां, कुरीतियां, गलत परंपराएं भी बीच में आई थी कि युवाओं के पास में जब एकाएक कृषि का पैसा आया तो उसका उपयोग कैसे करें। एक दुविधा थी। मैं यहाँ क्लियर नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि आजकल तो नहीं है कि जो कुछ बीमारियां, एक विशेष बीमारी है, ड्रग्स की बीमारी है या एड्स के इश्यूज हैं, हरदा में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। क्योंकि मैं इस यहाँ कलेक्टर भी रहा हूँ, मैं कमिश्नर भी रहा हूँ, तो मुझे पूरी स्थिति पता है। लेकिन अब हरदा बदल रहा है। अब लोग अपना डिस्कशंस कर रहे हैं और साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये जो टीम है जिसमें सभी प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं, सभी किसान हैं, वो उनकी मेहनत लगी है। हरदा को लेके बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई कहानियां सुनाता है कि वहाँ के किसान ने 5 करोड़ रुपए का टमाटर बेचा, इतने करोड़ रुपए का वो किया, एक युवा ने डेयरी शुरू कर दी, और जो कोऑपरेटिव के साथ मिलकर कैसे काम करें हरदा ने शुरू किया है। जो बुल्डाना कोऑपरेटिव बैंक है वो भी हरदा प्रोजेक्ट के साथ में है। अब माननीय मंत्री जी हैं कमल पटेल जी, वो भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी के सभी अंग हैं वो इसके साथ जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो आज जो एक नई शुरुआत हम लोग करने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये डॉक्टर अरुण जी भी सामने हैं, उनको ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा नॉलेज है। मनीषा यहाँ पर होगी पक्का, वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं इसके लिए, इस प्रोजेक्ट में। तो कुल मिला के एक नई सोच हम विकसित करें जिसमें युवाओं को इसमें जोड़कर हम लोग रखें। और उनकी जड़ें गांव में हैं, गांव में एंटरप्राइज डेवलप करें। और जो वहाँ फॉरेस्ट हैं, जो एक बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और जो एक सोशल डाइवर्सिटी है उसमें हार्मोनी लेके आए। जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य अपना होना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो लैंड होल्डिंग वाला ही आगे बढ़े। वहाँ के ट्राइबल्स हैं, कोरकू ट्राइबल्स हैं, एससी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी हम किस तरीके से इसका फायदा पहुंचाएं, वो बहुत जरूरी है। तो आज रामनवमी के दिन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो हम एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं साथ में हूँ उसमें, और उम्मीद करता हूं कि हम लोग सफल होंगे। सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा जब भी चर्चा होती थी तो आपका बात जरूर करते थे भारती जी, वो क्यों आपका नाम लिया करते थे ये मुझे आज समझ में आ रहा है। आपने जिस छोटे छोटे वाक्यों से जिस हर पॉइंट को जब आपने पॉइंट आउट किया है, और व्यवसायी को जब प्रशासन का सहयोग मिल जाता है सर, तो वो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो निश्चित ही भारती जी को जो ऊर्जा मिली है उसमें आपका सक्रिय सहयोग रहा। निश्चित ही ये हमें बहुत प्रेरणा देगा। आपकी उपस्थिति के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के समापन के स्तर पर हम आ चुके हैं। इस जो भी अभी विचार रहे हैं हमारे बीच, जो 2 दशकों से भाई भारती जी ने देखे हैं अपने साथ में, उन विचारों को एक आकार दिया है एक ऐसे व्यक्तित्व ने जिन्हें भाई भारती जी पिछले करीबन 1.5 दशक से उनसे परिचित रहे हैं, और वो उनको बताते रहे इस परिकल्पना के बारे में कि कैसे ये करना है, क्या करना है। वह समझिए कि ईश्वरीय विधान था जो वे हमारे साथ आकर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के अभी वाइस चांसलर हैं वे, और वे हमारे साथ जुड़ गए। और उन्होंने जो इसके लिए विजन डिजाइन किया, डॉक्यूमेंट विजन डॉक्यूमेंट डिजाइन किया, उसी के प्रणेता डॉक्टर अरुण जी जोशी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उन्हीं को समर्पित करता हूं माइक। वे अपने सुविचार हमारे बीच रखें। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आज के इस बहुत पवित्र दिन भगवान श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ, माँ नर्मदा के को नमन करता हूँ। आदरणीय भारती जी, आदरणीय ओम जी, आदरणीय कंसोटिया जी, आदरणीय संतोष चौबे साहब, हमारे बीच यहाँ ब्रिगेडियर जोशी साहब भी उपस्थित हैं, और हमने बहुत सारे स्वामी जी हैं, मेरे अभिन्न श्वेत दीप्त जी हैं, उनको भी हरे कृष्ण कहता हूँ।
और ये आज के इस पवित्र दिन ये बहुत ही नई शुरुआत है कि आज हम एक वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं कि एक सेतु बनेगा हमारे बीच में संवाद का। और इस संवाद के सेतु का, वैसे तो संवाद भारती जी की उपस्थिति और एक अच्छे नेटवर्कर होने के नाते वो हमेशा से करते रहे, संवाद बहुत अच्छा स्थापित रखा। उसी की परिणति है कि पिछले कई वर्षों में अनेक अवसरों पर उन्होंने बहुत सारे सुधीजनों को एक मंच के ऊपर एकत्रित किया है और इस विचार को हमेशा से जिंदा रखा है। विचार हमारा बड़ा सीधा सा था कि हेल्दी एग्रीकल्चर, क्योंकि आज की कृषि हमारी रुग्ण कृषि है, और प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पेरस यूथ, क्योंकि हमारा यूथ अब अभी रिग्रेसिव मोड में चला गया है और डिस्पैरिटी को फेस कर रहा है और इसीलिए वो परेशान भी है। इन दोनों विचारों को देखते हुए ही ये मिशन हैप्पी की अवधारणा सामने आई। हम चाहते थे कि ये एक समग्र विकास का एक नया मॉडल बने, इसके अंदर बहुत सारी संस्थाओं को जोड़ा जाए, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, इसके अंदर सहयोग ऐसा ना हो कि आमतौर पर जैसे विकास की योजनाएं बनाई जाती है कि कोई एक विशेष संस्था उसको वित्त पोषण करती है, उसका फंडिंग करती है, कोई उसका एक संचालन करता है, वो एक परियोजना चलती है। बहुत सारी परियोजनाएं इस देश में बहुत सफल भी रही है। आज जो कुछ हम विकास देखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ है, उन संगठनों ने, संस्थाओं ने किया है, मगर जो एक संपूर्ण सहभागिता का विचार होता है वो कहीं ना कहीं जैसे ही वो योजना पूर्ण होती है उसके साथ साथ वो विचार भी, उसकी भी इतिश्री हो जाती है और फिर कोई नई परियोजना आ जाती, फिर कोई नया विचार आ जाता है। मुझे लगा कि इस सारी चीज़ों को स्थायी बनाने के लिए एक नया विचार था। आज तक लोग सोचते रहे थे कि पहले विकास हो जाएगा उसके बाद ही व्यवसाय किया जाएगा। इस संकल्पना के अंदर ये कहा गया है कि हम विकास जो पाना चाहते हैं तो व्यवसाय से विकास का हम रास्ता तय करेंगे। और जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो ये कुछ गिने चुने बड़े व्यवसायियों तक सीमित नहीं होगा, हमारा ये पिरामिडल मॉडल होगा कि ये जो बॉटम के ऊपर ये लाखों लाख जो हमारे उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक, चाहे वो कृषि क्षेत्र के हों चाहे वो गैर कृषि क्षेत्र के हों, सभी किसी न किसी उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। और ये अपने उत्पादनों को यदि गुणवत्ता के साथ में उचित माध्यमों से उचित बाजारों में स्थापित कर सके तो शायद निश्चित रूप से एक ऐसी खुशहाली आएगी जो किसी के कंधों के ऊपर नहीं होगी, जो किसी के सहारे नहीं होगी। ये स्वयं स्वावलंबन की उपलब्धि होगी, आत्मनिर्भरता की उपलब्धि होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक अलग किस्म की शुरुआत है। मिशन हैप्पी की हमने 7-8 महीने पहले, मुझे याद आ रहा है कि 12 या 13 अगस्त को हमने शुरुआत की थी। हमारे कुलाधिपति आदरणीय चौबे साहब यहाँ आए थे और विश्वविद्यालयों को एक साथीदार बना के और इसकी शुरुआत की। उन 15 वर्षों में किए गए कार्यों को हमने संजोने का प्रयास किया और उसके बाद में ये विचार किया कि इसका एक दृष्टि पत्र है, बनाकर उस दृष्टि पत्र को आधार बनाकर आगे बढ़ा जाए। दृष्टि पत्र भी हमारे सामने है। उस दृष्टि पत्र के अनुसार पिछले 6-7 महीनों में काफ़ी गतिविधियां भी हुई है और आज इस जो संवाद सेतु का हमने स्थापना की है एक वेबसाइट के माध्यम से, उसके पश्चात आप सभी को बहुत आसानी से एक क्लिक के ऊपर ये पता चलता रहेगा कि मिशन हैप्पी के अंदर हो क्या रहा है। मिशन हैप्पी अपना 1 वर्ष जब पूरा करेगा तो अनकरीब हम एक और अच्छा कार्यक्रम संचालित करेंगे, आयोजित करेंगे और उसके अंदर अब तक पिछले 1 वर्ष के अंदर क्या क्या हमने प्रगति की है उसके बारे में भी फिर से हम एक बार विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष का कि जिसके पास में आनंद मंत्रालय है अपने आप का। हम अपने आनंद की चर्चा करते हैं मगर उस आनंद को हमने नापने का कोई तरीका खोजना होगा। आनंद की बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी की गई और अगर इस मिशन डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो करीब करीब जितने भी 17 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल लेवल के ऊपर वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं, ये मिशन उन सभी को किसी न किसी रूप में टच करता है और इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अगला वर्ष हम हमारी इस कार्य के द्वारा कैसे हम व्यवसायों को ग्रामीण स्तर के ऊपर,
बॉटम के ऊपर हम स्थापित कर सके और फिर हम इसका कोई मापन तैयार कर सके। खुशहाली का मापन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है। इसके अंदर आईआईटीज और आईआईएम तरीके संस्थाओं को जोड़ा गया है और बहुत विचार किया जा रहा है। बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा इसमें विचार किया जा रहा है। पर मेरा ऐसा मानना है कि इसको बहुत ही सहजता के साथ में ग्रास रूट के ऊपर जाके इसका मापन किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो विश्वविद्यालयों का यही प्रयास होगा। और नर्मदा वैली रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट ने अभी 2, 3, 4 बड़ी महती योजनाएं बनाई हैं। उनको किसी प्रकार के वित्त पोषण के लिए हमने प्रयास किया है, लेने की कोशिश की जा रही है। लोकल कॉलेजेस बहुत सारे हमारे साथ में विश्वविद्यालय के साथ साथ जो स्थानीय स्तर के हमारे उच्च शिक्षण के संस्थान हैं, हरदा जिले के बहुत सारे कॉलेजेस आज इस आंदोलन के साथ में जुड़े हैं। करीब करीब 10,000 से अधिक छात्र युवा जो हमारे ग्रामीण अंचलों से आते हैं, हरदा जिले के ग्रामीण अंचलों से आते हैं, आज उनके अंदर भी एक नई जागृति विकसित होने लगी है। और ये जो नई चेतना है, ये जो नव जागृति है, ये जो सूचनाएं उन तक पहुंच रही है, शायद उनके होप्स एंड एस्पायरेशंस को कैप्चर करते हुए उन्हीं लोगों को इसके सेनानी, इसके सिपाही बनाना होगा और उन्हीं लोगों के माध्यम से नए व्यवसाय विकसित करने होंगे। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम इवॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे प्रयास हुए हैं, पर वो माइक्रो लेवल के ऊपर, वो सूक्ष्म स्तर के ऊपर, वो जमीनी स्तर के ऊपर उस तरीके के इकोसिस्टम्स को खड़ा करना और उन इकोसिस्टम्स को इवॉल्व होने देना, उनको नर्चर करना, उनको सहयोग प्रदान करना, शायद ये एक अकेले शासन की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती, शायद ये समाज की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती, शायद ये सिर्फ हमारे व्यवसाय जगत की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती, या वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, या तकनीकी और शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं होती। अर्थात हमको इन सभी संस्थाओं को साथ में जोड़ के एक ऐसी अवधारणा जो हमने लिखी है उस दृष्टि पत्र में, उसको मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हुए हमको इसे आगे बढ़ाना होगा। मैं आदरणीय भारती जी को और यहाँ मिशन हैप्पी के साथ जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों को, समाज के श्रेष्ठी वर्ग को, जो हरदा के इस किसान भवन में अक्सर मैं जब भी आता हूँ तो मेरी भेंट होती है, मुझे आनंद भी मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए और बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है, जब हम इन विचारों को धरातल के ऊपर वास्तविकता में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जब हम इनको धरातल पे और तेजी से लाएंगे तो और सारी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, और सारे संसाधनों की आवश्यकताएं हमें होगी, मगर हम नहीं चाहते कि ये मिशन हैप्पी रुके। मैं आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित करता हूं, जिस तरीके से अब तक मिलता रहा है, मार्गदर्शन अपेक्षित करता हूं जिस तरीके से अब तक मिलता रहा है। और मैं नौजवान साथियों से जरूर से इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में लेने के लिए आह्वान करता हूं और आग्रह करता हूं कि आओ मिलें और हम इस मिशन हैप्पी को न सिर्फ हरदा तक सीमित रखें, ये हरदा मॉडल क्यों न देश के पूरे 618 जिलों तक बने और मिशन इंडिया की तरफ हम आगे बढ़ सकें। हमने निर्धारित किया है डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय एवं हमारे कुलाधिपति महोदय के आग्रह और उनके मार्गदर्शन में कि आने वाले समय में मिशन बरहानपुर, मिशन हैप्पी खंडवा, मिशन हैप्पी खरगोन, मिशन हैप्पी बड़वानी, मिशन हैप्पी अलीराजपुर, मिशन हैप्पी धार, यानी इस निमाड़ अंचल के सभी जिलों को हम इस मिशन के अंदर जोड़ेंगे। और तब हमारी ये प्रयोगशाला होगा हरदा, जहां से नित्य नवीन प्रयोग होते जाएंगे और उनको हम इन आसपास के जिलों तक फैलाते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का। और पुनः एक बार मैं रामनवमी के ऊपर भगवान राम को प्रणाम करते हुए और उनके आदर्श चरित्र को सामने रखते हुए मैं आप सभी को फिर से अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं तो स्तब्ध हूँ आपकी इस विचार के प्रवाह को देखकर कि किस निर्मलता से आपने पूरी
जो हमारा अभियान है, इसको किस तरह भविष्य की रूपरेखा किस तरह बने, किस तरह ये सही अर्थों में साकार हो सकता है, इसकी रूपरेखा आपने प्रस्तुत की है। निश्चित ही आज का यह पावन दिन हम सभी को ऐसी प्रेरणा देगा जो नई ऊर्जा, नए विचार और नए माध्यम के साथ, नए युवा मित्रों के साथ इस पूरे अभियान में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा इस पूरे कार्यक्रम के समापन पर हम आ रहे हैं, तो हमारे नगर की पहचान हमारे युवा कृषि मंत्री भाई कमल जी पटेल, जिनको उपस्थित होना था, किसी कारण से, व्यक्तिगत कारणों से वे हमारे बीच नहीं हो पाए हैं। और ये निश्चित ही मान के चलिए कि जब भी हम हरदा की बात करते हैं तो कहीं पर भी हम अपना परिचय देते हैं तो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम निश्चित ही कमल भाई से जुड़े हुए होंगे। यह है उनकी हमारे क्षेत्र से जुड़ाव। निश्चय ही कमल भाई का सहयोग और मार्गदर्शन हमारे इस अभियान को गति देगा और आगे समृद्ध होने में मदद करेगा। अब मैं भाई निनाद से अनुरोध कर रहा हूं कि वे जो हरदा गौरव गीत है, यदि समय है तो उसे एक बार फिर से चला दें, क्योंकि पहले हमको सुनाई नहीं दिया था। तो वह जिस सुंदर आह्वान के साथ हमने वो इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो उसी आह्वान के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप सभी ने इस कार्यक्रम से जुड़कर जो सहयोग दिया, अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी हरदा के साथ हमेशा जुड़े रहें और इसी तरह अपने सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। निनाद शुरू कर सकते हैं आप। आवाज नहीं आ रही डियर। हरदा मेरा हरदा, नहीं इसमें वो लगा हुआ है। मेरा हरदा खुला है हृदय का, मेरा द्वार तुम एक बार मेरे फिजा में नहाओ, नहीं भूल पाओगे रिश्ते दिलों के, कोई गुल वफा का दिलों में खिला, धन्य मैं हो गया यहाँ जन्म जो मैंने लिया, यहाँ जन्म मैंने लिया, धन्य मैं हो गया। हरदा मेरा हरदा, हरदा मेरा हरदा, हरदा मेरा हरदा, हरदा मेरा हरदा, हरदा जिला है आन मेरी, हरदा जिला है शान मेरी, हरदा जिला है आन मेरी, हरदा जिला है शान मेरी, हरदा जिला है दिल मेरा, इसी से है पहचान मेरी, हरदा जिला है दिल मेरा, इसी से है पहचान मेरी, हरदा मेरा
लहलहाती फसलें गाती, कली चमन में मुस्कुराती, हर किसान खुशहाल यहाँ है, गगन चूमता सागवान है। सर्वधर्म समभाव यहाँ है, प्रेम प्रीति की छाँव यहाँ है, शेरों का संगीत यहाँ है, मगन थिरकते पाँव यहाँ है। हरे राम मेरा हरे राम, हरे राम मेरा हरे जीवन का संगीत यहाँ है, दिल के सच्चे मीत यहाँ है, हृदय नगर के हम सब वासी, हृदय नगर में काबा काशी। कला हमारी बेमिसाल है, शब्द गीत सुर छंद ताल है, पलक चूमते सपने हमारे, मुट्ठी में है चांद सितारे। हरे राम मेरा हरे राम, हरे राम मेरा हरे राम। इतिहासी अनमोल धरोहर, नयन चूमते दृश्य मनोहर, श्रद्धा से नतमस्तक होते, जन्म जन्म के पुण्य संजोते। धरा गगन खुशहाल यहाँ के, मुस्कुराते ताल यहाँ के, हर दिल में खुशियाँ बांटी है, क्षेत्र पुराना की माटी। हरे राम मेरा हरे राम, हरे राम मेरा हरे राम। धन्य हुआ ये जन्म हमारा, पुण्य सलिल रेवा का द्वारा, मध्य प्रदेश की ये मिसाल है, हृदय नगर हरदा विशाल है, हृदय नगर हरदा विशाल है, हृदय नगर हरदा विशाल है। हरे राम मेरा हरे राम, हरे राम मेरा हरे राम, हरे शुक्ला जी। शुक्ला जी आप अनम्यूट करें अपने आप को, आपकी आवाज सुनाई देगी। जी अब सुनाई दे रही है। हाँ जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। आपने वाकई हरदा को ग्लोबल बना दिया है। आप की यात्रा, आप पहले तो ये बताओ, आप कल्याण उतरे थे कि थाना उतरे थे? शुक्ला जी कार्यक्रम अभी भी जारी है और
अभी कार्यक्रम का समापन होना है, तो आप समापन कीजिए, फिर बात करेंगे। धन्यवाद। तो मैं इस हॉल में उपस्थित हमारे सभी आमंत्रित मित्रों का, बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे आज इस पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित होकर उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया और अपने विचारों से अभी तक इस अभियान को जो गति दी है वे अपने सहयोग से और भी आगे बढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका समापन कर दें। जी धन्यवाद। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।